जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 9 का मैथ चित्रा प्रकाशन है बुक से। आज देखेंगे प्रश्नावली नंबर 10 वृत्त सर्कल। तो बाबू आप लोग सबसे पहले देखो वृत्त होता क्या है। जब हम प्रकार लेते हैं तो प्रकार की नोक को एक बिंदु पर रखते हैं और क्या करते हैं, पेंसिल वाले भाग को ऐसे घुमाते हैं तो क्या बनता है, वृत्त बनता है। जैसे साइकिल का पहिया, मम्मी के हाथ में पहनी गई चूड़ी, ये सब किस आकार में होता है बेटा, वृत्त के आकार में होता है। तो क्या होता है, किसी स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी लेकर क्या किया जाए बेटा, एक निश्चित दूरी लेकर बनाए गए बिंदुओं के समूह, जैसे बिंदु है बेटा, बिंदु का समूह ऐसे बनाया जाए तो बनाए गए बिंदुओं के समूह को ही क्या कहते हैं बेटा, वृत्त कहते हैं। मतलब ये टेढ़ा उड़ा बन गया होगा लेकिन इसी को क्या कहेंगे बेटा, वृत्त कहते हैं, ये टेढ़ा ना होना पाए। और जो स्थिर बिंदु होता है बेटा, इसको क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं, ठीक है। और स्थिर बिंदु से वृत्त तक के बीच की निश्चित दूरी को क्या कहते हैं बेटा, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। इसी को परिधि या परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसी को परिधि भी कहते हैं, इसी को परिमाप कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यह क्या है बेटा, एक वृत्त है और समतल में वृत्त बनता है। क्या बनता है बेटा, समतल में वृत्त बनता है। ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। जिस तल में वृत्त बनता है बेटा उसे 3 भागों में विभाजित करता है। इसे कहते हैं, अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं बेटा, अभियंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, अभियंतर कहते हैं। और इस वाले भाग को क्या कहते हैं बेटा, वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, इसके वृत्त कहते हैं। और इस वाले भाग को, बाहर वाले भाग को बहिर्भाग कहते हैं, ठीक है बेटा। और इसको क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। तो किसी समतल में बने वृत्त उसको मतलब कितने भागों में विभाजित करता है, तो कितने बेटा, 3 कहेंगे, 1, 2 और 3, ठीक है। और क्या है बेटा, देखना ध्यान से, यह एक वृत्त है, यह इसका केंद्र है। तो बेटा केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। या वृत्त के एक बिंदु से, मतलब इधर से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बीच की सीधी रेखा जो केंद्र से होकर जाती है उसको क्या कहते हैं बेटा, व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। या व्यास को ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहते हैं। क्या होता है बेटा, यह क्या है, जीवा है। यह भी क्या है बेटा, जीवा। यह भी क्या है, जीवा। जीवा ऐसे भी बन सकते हैं, ठीक है। तो वृत्त का सबसे बड़ा जीवा क्या होता है, व्यास होता है। इतना अगर आप लोगों को पता रहेगा तो आप लोग फिर ये प्रश्नावली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें बाबू खाली स्थान ही भरना है और सही गलत बताना है, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, 2 मिनट में भी खत्म हो जाएगा प्रश्नावली। क्या कह रहा बाबू, खाली स्थान भरिए, ठीक है, भर देंगे। क्या कह रहा, वृत्त का केंद्र वृत्त के डॉट 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 दिया बेटा में स्थित है। वृत्त का केंद्र कहां, अंदर स्थित होता है बेटा। तो क्या होगा, उसको क्या कहेंगे, ए वाले में बाबू ए दिया है कि 1 दिया, 1 दिया, उसमें क्या करेंगे, वृत्त का केंद्र कहां रहता, अंदर रहता ना, तो क्या होगा, अभियंतर होगा, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा बेटा, दूसरा कह रहा एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, वृत्त के में स्थित होगा, बहिर्भाग में होगा, बहिर्भाग में होगा बेटा या अभ्यंतर में। तो कहां होगा, त्रिज्या से ज्यादा होगा बेटा तो बाहर होगा ना, तो बहिर्भाग हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा बाबू, तीसरा कह रहा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है। अभी आप लोगों को बताए हैं बेटा, वृत्त का सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। क्या आपको समझ में आ गया होगा। आ जाओ चौथा नंबर देखते हैं। क्या कह रहा बेटा, एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे को क्या करता है बेटा, एक चाप डॉट डॉट होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो, क्या हो बेटा, तो अर्धवृत्त होता है। जब एक चाप ऐसे हो और इसके सिरे क्या हो बेटा, एक व्यास के सिरे हो, ये व्यास है तो ये क्या बनेगा बेटा, अर्धवृत्त बनेगा। क्या बनेगा मेरे लाल, यह अर्धवृत्त बनेगा। आया समझ में। आ जाओ पांचवा क्या कहता है, वृत्तखंड एक चाप तथा वृत्तखंड। तो वृत्तखंड क्या होता है बेटा, जो वृत्तखंड बनता है, ए क्या है, वृत्त है, ठीक है, ध्यान देना, एक वृत्त है, यहां से एक जीवा लगा दे बेटा तो यह बन जाएगा, इतना भाग क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा। इसको कहेंगे बेटा लघु वृत्तखंड। क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड। और इस वाले भाग को क्या कहेंगे बेटा, दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। तो क्या होता है वृत्तखंड बेटा, एक देखो, एक चाप और एक जीवा, तो कहां क्या भरा जाएगा वहां पे बेटा,
जीवा द्वारा निर्मित होता है या बनता है, जो भी होगा। ठीक है बाबू। 5 है, छठवां भी है। ठीक है, आ जाओ छठवां क्या कह रहा। कह रहा एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे 3 भागों में, आप लोगों को बता ही है इसीलिए पहले हम बता भी दिए हैं। ठीक है, आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरा। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा, इसमें पहला क्या कह रहा बाबू, केंद्र को वृत्त पर निम्नलिखित कथनों में सत्य या असत्य बताइए। ठीक है, अपने उत्तर के कारण दीजिए। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की त्रिज्या होती है। क्या होती है बेटा, तो केंद्र से वृत्त को मिलाने वाली रेखा जो होती है बेटा, यह केंद्र है मान लिया, इससे वृत्त को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो बेटा ये सत्य है। ठीक है, क्या कह रहा है, सत्य है। जो भी कह रहा हो क्या कह रहा है, सत्य कह रहा है। तीसरा कह रहा है बाबू कि एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। नहीं बेटा, समान लंबाई की परिमित जीवाएं नहीं होती हैं। ठीक है, ये क्या होगा, असत्य होगा। तीसरा क्या कह रहा है बाबू, तीसरा कह रहा है कि यदि एक वृत्त को 3 भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घचाप होता। नहीं बेटा, प्रत्येक भाग दीर्घचाप नहीं होगा। 3 भागों में बांटोगे अगर तो प्रत्येक भाग बेटा दीर्घचाप कैसे होगा, तो यह भी क्या है, असत्य है। चौथा क्या कह रहा बाबू, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो, वृत्त का व्यास है। वृत्त की एक जीवा बेटा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी, तो व्यास त्रिज्या से दुगनी होती है, तो क्या होगा बेटा, यह सत्य होगा। ठीक है, आ जाओ अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है बाबू कि त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। जीवा एवं संगत चाप के त्रिज्यखंड, बेटा त्रिज्यखंड क्या होता है, जैसे ये वृत्त है, ये इसकी क्या है, त्रिज्या है। यह क्या है बेटा, एक त्रिज्या है। तो त्रिज्यखंड चाप और 2 त्रिज्या के बीच का भाग होता है, न कि जीवा के। ठीक है बेटा, यह भी क्या होगा, असत्य होगा। छठवां, इसमें भी 6 होगा। छठवां क्या कह रहा बाबू, वृत्त एक समतल आकृति है। तो बेटा यह सत्य है कि वृत्त एक समतल आकृति है। इसी के साथ बाबू आप लोगों का प्रश्नावली नंबर 10.1 हो गया खत्म। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।